हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच it should be multiplied it so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number of so obtained. ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि आपको एक नंबर दिया जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे कौन सा नंबर है जिससे उसकी मल्टीप्लाई अगर कर दी जाए तो वो स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो भी लिख के दिखाना है आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है 252 के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसके। ये देखिए इस तरह से 252, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। फिर से 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। ठीक है, अब ये 63 से जाएगा 3 से, तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर से 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21 हो जाता है और 7 1 जा 7। ठीक है, तो इसके जो अगर हम रूट की बात करी जाए तो इसके अगर फैक्टराइजेशन, नॉर्मली अगर आप इसको फैक्टराइजेशन कर रहे हो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अगर हम इसका अंडर रूट निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए पड़ते हैं, पेयर। तो पेयर में एक पेयर इसका बन रहा है, एक इसका बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है, मतलब एक 7 मिसिंग है। अगर वो 7 हमें मिल जाता तो हम क्या करते, पूरा पेयर बन जाता और हमारा स्क्वायर रूट निकल जाता, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन यहीं तक हो रही है, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे हेयर प्राइम फैक्टर 7 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर 252 must be multiplied by 7 to make a perfect square। ठीक है, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 252 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 से मल्टीप्लाइड कर लेंगे, 7 2 जा 14, 1 कैरी आया है, 7 5 जा 35, 35 1 36, 3 कैरी आया है, 7 2 जा 14, 14 15 16 17। तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है और कुछ भी नहीं। अगर आप चाहो तो इसका, अगर मैं इसका अंडर रूट निकालती हूँ, इसका स्क्वायर रूट निकालती हूँ 1764 का, तो क्या निकलेगा हमारा, देखो ऐसे निकलेगा ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, सेम देखो सेम लिख रही हूँ ना मैं, 7 और बस जो हमने ये वाला मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा किया इसको। अब यहाँ पे पेयरिंग कर लो, पेयरिंग की आपने, क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, तो कितना आ गया इसका 42 आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। देखिए सेकंड में है इसका 180, 180 के हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 180 के, 2 से 90, 2 से 45, 5 से ना 5 9 जा 45 है ना, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से तो 1। तो इसके जो फैक्टराइजेशन आए वो आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें 5 एक मिसिंग है, अगर एक 5 और होता तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हैव 5 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 180 की मल्टीप्लाई 5 से कर देते हैं, कितना आता है 0, 8 5 8 जा 40, 0 4 5 1 जा 5 प्लस 4 9, तो ये आ गया 900। अगर आप 900 का रूट निकालते हैं तो कितना आएगा, 900 का अगर रूट निकालती हूँ मैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, पेयरिंग कर लो, ये हो गई पेयरिंग, कितना आया, अगर मैं बात करूँ तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30,
तो ये हो गया 30, इसका हो गया स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड पार्ट खत्म हो गया इसका। चलिए थर्ड कर लेते हैं। 1008, 1008, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, पहले कर लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 2 5 जा 2, 2 से 2 1 जा 2 2 जा 2 6, 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 से हो जाएगा। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 2 जा 6 है ना, और 3 1 जा 3, अब ये 3 से जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 7 जा 21, फिर 7 से जाएगा तो 1। तो इसके जो हमारे फैक्टर्स आ गए वो आ गए कितने, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 3 हमारे पास 2 है, और 7 हमारे पास 1 है। ठीक है, मीन्स इसमें क्या है, पेयरिंग में सिर्फ 7 की कमी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हेयर prime factor 7 has no pair, therefore 1008 must be multiplied by 7 to make a perfect square। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 8 जा 56, तो ये 56 हो गया, 0 7। ठीक है, अगर हम इसका रूट निकालते हैं, 7056 का रूट निकालते हैं तो कितना आता है, तो 2 कितने टाइम है, 4 टाइम है, और फिर 3, फिर 7। ठीक है, तो 1 पेयर 2 3 7, कितना हो जाएगा ये, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, कर लीजिए मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, एंड 42 2 जा 42, 2 जा कितना होगा, 84। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। 2028, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे सबसे पहले। 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 4, 2 से 5, अब ये 1 है, 1 से तो जाएगा नहीं, तो 4 भी हमें लेना पड़ेगा, तो एक 0 लगानी पड़ेगी, और 2 7 जा 14। ठीक है, अभी 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 2 कैरी आएगा तो 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 2 कैरी आए तो ये 27 होगा, 3 9 जा 27। अब ये किससे जाएगा इस बार, तो ये जाएगा 13 से, 13 1 जा 13, 3 कैरी आया तो 39 हो गया, 3 3 जा 39, फिर से 13 1 जा 13। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स आए वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, और ये एक सिंगल 3 बचा, तो 3 इसमें क्या है, सिंगल है, तो यहाँ पे 3 का पेयर हमें चाहिए। ठीक है, तो इसमें 3 मिसिंग है, 3 नंबर की जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, तो चलो इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 2028 मल्टीप्लाइड बाय 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 8 जा 24, 2 कैरी आया, 3 2 जा 6 7 8 0 3 2 जा 6। ठीक है, आप चाहें तो इसका रूट निकाल सकते हैं, 6084, इसका मैं रूट निकालती हूँ तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। पेयरिंग कर लीजिए, क्या है पेयरिंग करने के बाद, 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो 13 3 जा 39, 39 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 17, मतलब 78 क्या है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट इसका, इसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कर लेते हैं। 1458, तो इसको 2 से जाएगा, ये 7, ये 5 है हमारा, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 1 9। ठीक है, अब इस बार ये कैसे जाएगा, 3 से 3 2 जा 6
4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 से कितना 8 टाइम, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर से 3 से 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर से 3 से तो ये हो जाएगा 9, फिर से 3 से 3, फिर से 3 से ये हो जाएगा 1। तो हमारे जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होगे जो पेयर है वो एक ये नंबर 2 जो है उसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे पहले। प्राइम फैक्टर 2 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर 1 4 5 8 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 8 जा 16, 1 5 2 जा 10 और 1 11, 1 4 2 जा 8 और 1 9 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये आ गया। आप चाहो तो इसको इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए इसका स्क्वायर रूट। तो 2 और 1 मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे और ये कितने हैं 6 हैं हमारे, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसके पेयरिंग कर लेते हैं, तो ये हो गया इसके पेयरिंग। तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 3 एंड 3, तीनों की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा आपका 54 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं 7 6 8, इसका हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 7 6 8 2 से करेंगे इसको, तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा, फिर से 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 3 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 2 से करेंगे क्या आएगा 2 2 जा और 2 4 जा, 2 से करेंगे 12, फिर उसके बाद 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे तो 1। कितने 2 आ गए हमारे पास, ये हमारे पास 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हमारे पास 2 आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 2 3 4 5 6 7 8 और एक हमारे पास है सिर्फ 3। और आप एक चीज़ नोटिस करें, जो 3 है उसका कोई पेयर नहीं है, तो उसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, राइट डाउन कर लीजिए। प्राइम फैक्टर 3 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर 7 6 8 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 6 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो 3 8 जा 24, 2 कैरी आया, 3 6 जा 18 19 20 0, 2 कैरी आया, 3 7 जा 21 21 22 23, तो ये आ गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। आप चाहें तो ये जो नंबर है इसका हम स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं, स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा, ये हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। एक ये देखो, ये हमने पेयरिंग कर ली इसकी। अब पेयरिंग की है तो इसको 2, इसका दूसरा 2 2 2, कितने पेयर हैं 1 2 3 4, 4 तो 2 के पेयर हैं और 1 इसका, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा, तो 16 3 जा कितना, 16 3 जा 48, तो देखिए इसका परफेक्ट स्क्वायर 48 आया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन चुका है क्योंकि इसमें पार्ट्स भी तो 6 थे। तो चलिए, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।